इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद ब खुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्जाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर। बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जो जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसोम ज़कात देना, वल हज्जी, और हज करना, और वसोम रमज़ान 30 दिन के रोज़े का एतराफ़ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ, तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? नहीं बता सकते। दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है। यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ़ करना, ज़कात का एतराफ़ करना, और हज का एतराफ़ करना, और सौम रमज़ान और रमज़ान शरीफ के रोज़े का एतराफ़ करना। वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो चले गए और ऊपर से इल्ज़ाम देकर चले गए। इल्ज़ाम उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा, उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हों, चूँकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे? उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो कह, नहीं, मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफ़र किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए। हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादी इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब कि त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा, हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा उनसे पूछा गया सबसे पहले। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली, हनुमान, श्री हनुमान जी। हाँ, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है। हनुमान का मतलब हिनन करने वाले, और हिनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला की कहानी बना दिया गया। हनुमान, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव, बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो,
अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का कितने अल्लाह हुए? अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंगबली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, चूँकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता है। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज़ थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहां पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के